स्ट्रिंग कंप्रेशन। स्ट्रिंग कंप्रेशन बेसिकली है क्या? ये तो मान लो यहाँ पे ए है, फिर बी है, सी है, डी है। तो ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ए क्या कर दिया? A3 कर दिया। बी 2 टाइम हो रहा है, B2 कर दिया। C3 टाइम हो रहा है, C3 कर दिया। D2 टाइम हो रहा है, D2 कर दिया। इसको लोग बोलते हैं कंप्रेशन। अब मान लो ए मेरा 50 टाइम रिपीट हो रहा होता, तो क्या मैं 50 टाइम ए लिखता, ए इस तरह नहीं लिखता, मैं लिखता A50। तो क्या कर रहा है? ये कंप्रेस कर रहा है स्ट्रिंग को। मतलब जितने टाइम रिपीट हो रहा है उसको मैं क्या करूँ, रिपीटेशन ना लिख के वहाँ पे एक नंबर लिख दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले चाहिए फॉर लूप, क्योंकि क्या करना मुझे, मान लो यहाँ पे मैं ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी लेंथ कितनी हो गई? n इक्वल टू हो गया 10। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। तो मुझे 1 बाई 1 पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? फॉर लूप यूज करूँगा। ये इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन str डॉट लेंथ तक जाएगा, आई प्लस प्लस। फिर इसका मुझे क्या करना है? अब मुझे ये चेक करने के लिए कि कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करता हूँ, मैं एक वाइल लूप यूज करता हूँ। इसके अंदर मैं कंडीशन देता हूँ। अब देखो, अगर मैं str 0 पे हूँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा str 1 पे जाके कि क्या इसके सेम है कि नहीं। जब सेम होगा तभी तो मैं इंक्रीमेंट करूँगा। तो मुझे इसके नेक्स्ट वाला चाहिए कि अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मुझे इसके नेक्स्ट वाले पोजीशन में क्या वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि str डॉट कैर एट आई इक्वल टू str डॉट कैर एट आई प्लस 1। तो ये कंडीशन मुझे चेक करना है क्या जो जिस इंडेक्स में मैं हूँ क्या उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे सेम कैरेक्टर है कि नहीं है। अब यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन लगा दूंगा। एंड बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? str डॉट कैर एट आई लेस देन होना चाहिए str डॉट लेंथ -1 के। क्यों? अब मान लो जैसे यहाँ पे 10 है तो ये 0 से 9 तक चलेगा, तो यहाँ पे 9 तक है। तो क्या मैं 9 के बाद भी चेक करूंगा क्या कि इसके बाद कोई सेम है कि नहीं है? तो इसके बाद तो मुझे नहीं चेक करना है क्योंकि इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एंड बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा कि ये 9 से कम होना चाहिए, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 9 से कम होगा तो भी मुझे चेक करना है, वरना नहीं करना है। तो यहाँ वाइल लूप लगाया। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे मैं एक काउंट, क्योंकि मुझे काउंट भी करना है। यहाँ पे पहले ए उसका मुझे नंबर करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इंटीजर काउंट, अभी मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ मैंने इंटीजर क्यों लिया, इंटी क्यों नहीं लिया? कि देखो होता क्या है कि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में नंबर भी है और कैरेक्टर भी है। तो हम कभी क्या करते हैं कि कभी स्ट्रिंग में हम इंटीजर को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक फंक्शन होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का, जैसे जिसको हम लोग टू स्ट्रिंग फंक्शन बोलते हैं। इसको हम टू स्ट्रिंग का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट डाटा टाइप के वेरिएबल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को ही सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, डाटा टाइप को कन्वर्ट नहीं कर। अगर वो इंटीजर होगा तो उसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंटीजर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू स्ट्रिंग का यूज करके। इसलिए यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ रहा है, इंटीजर। यहाँ पे मैं डाटा टाइप यूज नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, इंटीजर काउंट। तो ऑब्जेक्ट का जैसे ऑब्जेक्ट में इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब क्या होता है? ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। यही अगर मैं यहाँ पे यूज करता इंट, कैर, स्ट्रिंग, ये सब क्या है? ये सब मेरे मतलब ये सब मेरे क्या है? ये सब मेरे हैं डाटा टाइप। तो मुझे यहाँ पे डाटा टाइप नहीं यूज करना, क्योंकि डाटा टाइप को मैं कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा स्ट्रिंग में। मैं हमेशा ऑब्जेक्ट को ही कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने यूज किया क्योंकि हमें क्या करना है, नंबर भी यूज करना है आउटपुट में। यहाँ मैंने क्या किया, इंटीजर काउंट 0 किया। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू होता है, कैर ऑफ एट ऑफ आई प्लस 1 के पोजीशन पे जाके जो उसको चेक करेगा कैरेक्टर के सेम होता है, तो मुझे क्या कर देना, काउंट प्लस प्लस कर देना। अब काउंट प्लस प्लस करना है, जब अब मैं मान लो काउंट प्लस प्लस करना है तो मुझे क्या करना है, ये इंक्रीज भी तो करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस कर दूँगा, लूप बंद कर दूंगा। आई प्लस प्लस क्या है? अब देखो मैंने जब इस पे चेक कर लिया कि चलो ये आ गया, मैंने काउंट प्लस प्लस, अब मैं आई प्लस प्लस मतलब कि मैं नेक्स्ट पोजीशन पे जाऊंगा। अब नेक्स्ट पोजीशन में गया तो मेरा आई वैल्यू कितनी होगी, आई वैल्यू 1 होगी। अब मैं चेक करूंगा आई 2 के साथ, क्या ये इसके साथ सेम है? हाँ सेम है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे फिर से प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ पे मैं 0 नहीं, यहाँ पे 1 लूंगा, क्योंकि एक टाइम तो रिपीट हो गई। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 लगता हूँ, क्योंकि एक टाइम रिपीट हो गई। तो यहाँ पे जब पहली बार आएगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से फिर जब यहाँ पे आएगा कितना आएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे काउंट क्या प्रिंट हो जाएगा, काउंट 3 प्रिंट होगा। तो अब मैं मुझे क्या करना है, जैसे वाइल लूप खत्म हो उसके बाद मुझे क्या करना है, एक मैं यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे नए स्ट्रिंग में क्या करना है, न्यू स्ट्रिंग न्यू str नाम दिया है। अभी ये क्या है, एम्प्टी है। मैंने इसको फॉर लूप के ऊपर बना लिया। अभी क्या करना है, मुझे इसमें कॉन्कैटनेट करना है। तो क्या करूँगा, न्यू स्ट्रिंग प्लस इज इक्वल टू, मैं कॉन्कैटनेट कर दूँ। क्या कॉन्कैटनेट कर दूँ, str डॉट कैर डॉट आई। ये मुझे क्या करना है, ये कॉन्कैटनेट करना है, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो वो कैरेक्टर चाहिए जो कैरेक्टर आ रहा है ना। फिर मुझे चाहिए क्या, काउंट चाहिए। अब काउंट तब चाहिए जब काउंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो।
वही सब काउंट नहीं चाहिए एक हो कि मैं A1 प्रिंट कराऊं फिर B1 प्रिंट कराऊं। क्या मैं फिर एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ काउंट ग्रेटर देन 1, तो मैं क्या करूं, मेरा तो कैरेक्टर तो प्रिंट हो चुका है, कैरेक्टर तो न्यू एस टी आर में आ चुका है, अब मुझे काउंट भी करना है। तो काउंट के लिए क्या करेंगे, न्यू एस टी आर प्लस इज इक्वल टू, अब काउंट, अब काउंट नंबर है तो डायरेक्टली तो ऐड नहीं हो सकता, तो मैंने बताया था क्या फंक्शन यूज करेंगे, टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अभी मेरे न्यू स्ट्रिंग में क्या ऐड हो गया, A3 ऐड हो गया। इसी तरह से अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 होगा तो डी होगा, फिर डी में भी सेम तरीके से ये चेक करेगा, वाइल लूप में जाएगा, फिर देखिए कितने टाइम काउंट हो रहा है, ये नेक्स्ट वाले से चेक करेगा, नेक्स्ट वाले चेक करेगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पहुँच जाएगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ से फिर बी आ जाएगा, तो A3 के बाद बी प्रिंट हो जाएगा। फिर काउंट क्या 1 से ज़्यादा है, हाँ 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे काउंट को स्ट्रिंग में चेंज करेगा, फिर यहाँ पे चेंज कर देगा तो बी के बाद 2 आ जाएगा। फिर इसका क्या होगी, फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर सी पे जाएगा तो सी पे जाएगा, फिर इसी तरह से चेक करेगा, चलता रहेगा और कंप्लीटली हमारा क्या होगा, ये आउटपुट हमें प्रिंट करके दे देगा। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसको एक बार हम लोग कोड एडिटर में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पास किया, इसने लिया न्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, मतलब न्यू स्ट्रिंग में यहाँ पे क्रिएट इसने किया जो कि एम्पटी होगा, फिर फॉर आई से एसटीआर लेंथ तक चलाएगा। यहाँ पे मैंने इंटीजर ये, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इसलिए मैंने डिफाइन किया क्योंकि हमको क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फिर फाइनली में क्या करना है, एक नया स्ट्रिंग जो मैं न्यू एसटीआर बनाया यहाँ पे मुझे इसको ऐड करना है। तो वहाँ पे मुझे ऐड करने के लिए हमें इंटीजर को डायरेक्ट कन्वर्ट करके नहीं दे सकता, तो यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट बनाया जिससे ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकूँ। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया कि ये जो एस टी आर है ये एंड बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि मान लो 9 पे चला गया, मुझे 9 के बाद थोड़ी चेक करना है, मुझे 9 से पहले चेक करना है कि वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड बाउंड्री कंडीशन। और फिर से मैंने ये चेक किया कि कैर एट ऑफ आई जो है कैर ऑफ एट ऑफ आई प्लस 1 के इक्वल है कि नहीं, अगर है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, आई प्लस प्लस कर, क्योंकि हमें नेक्स्ट फिर कैरेक्टर मूव भी करना है, और जैसे हो तो वहाँ पर न्यू स्टेयर में क्या कर दूंगा, मैं कैरेक्टर ऑफ आई को स्टोर कर दूंगा। तो कैरेक्टर आई में क्या स्टोर होगा, अब मान लो यहाँ पे A3 था, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 3 हो चुकी होगी, मतलब 2 हो चुकी होगी, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, तो यहाँ पे 2 हो चुका होगा। तो यहाँ पे उस पर क्या है, ए है तो ए प्रिंट हो जाएगा। फिर काउंट अगर 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे उस नंबर को भी प्रिंट कर दो, प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से चलता रहेगा और फाइनली में क्या कर देगा, ये न्यू एस टी आर जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न करके दे देगा। यहाँ पे मैं इसको क्या कर लूँगा, यहाँ पे कैच कर लूँगा, इसको मैं प्रिंट करा लूँगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, A3 B2 C3 D2, इस तरह से। इसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, A4 B A B A B B अब क्या आएगा, A4 B3 C2 आना चाहिए, तो वही आ गया। इसी तरह से ABC में तो ABC आएगा, ABC तो ABC आ गया। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो वो बिग ऑफ n होगा, क्योंकि यहाँ वाइल लूप चल रहा है, ये स्ट्रिंग का है, तो स्ट्रिंग तो हम वैसे हम यहाँ पे क्या वाइल लूप इसको चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, कि हम यहाँ पे n टाइम्स यूज कर रहे हैं, तो इसका कोई इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं। बेसिकली फॉर लूप हमारा चलेगा जो n टाइम चलेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ n। थैंक यू।